हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्नैपिंग टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सभी स्नैपिंग टूल और स्नैपिंग ऑप्शंस को देखेंगे। किस तरीके से हम ग्रिड के साथ स्नैप कर सकते हैं या किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे टूल्स जो हैं एडिट मोड के अलावा दूसरे मोड्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये स्नैपिंग के ऑप्शंस होते हैं, स्नैप टू। तो सबसे ऊपर होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होता है, ये हमारी ग्रिड के हिसाब से मूव करता है। तो हम टॉप व्यू में आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारा क्यूब है, मैं जी प्रेस करूँगा और इसे मूव करूँगा तो ये फ्रीली मूव हो पा रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको इंक्रीमेंट के हिसाब से मूव करना है तो मैं जी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करूँगा और जैसे जैसे मैं मूव करूँगा आप देख सकते हो कि ये ग्रिड पे एक एक स्क्वायर मूव हो रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर। सही है, क्योंकि हमारे ग्रिड के ये जो स्क्वायर्स हैं इतने साइज़ के हैं तो इसलिए ये इसके हिसाब से मूव हो रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके ग्रिड के सब डिविजन्स हो गए हैं। तो अब मैं अगर जी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो ये छोटे वाले क्यूब्स के अंदर मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जितना अपने ग्रिड के अंदर हम जूम इन करेंगे उतना हम उसके सब डिविजन पार्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से जूम आउट कर लेते हैं और अब अपने क्यूब को बड़ा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसे मूव करता हूँ, मैंने मूव करा जी प्रेस करके। अब आप देख सकते हो ये एक एक मीटर मूव हो रहा है। सही है, और अगर मुझे इसके सब डिविजन क्यूब्स में मूव करना है, जो हमारे छोटे वाले क्यूब आपको दिख रहे हैं 1 मीटर के, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो कितना तरीके से ये छोटे सब डिविजन वाले पार्ट्स में मूव हो रहा है। ये देख रहे हो आप, कितना स्मूथ और अच्छा सा लग रहा है ना। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये वापस अपने उस पर आ जाएगा। सही, जैसे अगर मैं जी प्रेस करके फ्रीली मूव करूँगा और जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा आप देखो डिफरेंस। ठीक है, ये नॉर्मल और शिफ्ट के साथ है ना। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कभी कभी हमें बहुत तरीके से बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट चाहिए होती है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये जो इंक्रीमेंट्स होते हैं ये हमारे रोटेशन और स्केल में भी काम में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो अभी मैं फ्रीली रोटेट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा इसके साथ तो आप देख सकते हो ये इसकी रोटेशन लिमिटेड हो गई है एक पर्टिकुलर एंगल्स पे। ठीक है, और इसके साथ मैं अगर शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो और ज़्यादा जो छोटे वाले हमारे सब डिवीजन बॉक्सेस हैं उसके हिसाब से मूवमेंट होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं स्केल करता हूँ तो अभी मैं फ्रीली स्केल कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो आप देखो। ठीक है, ये एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग हो रहा है। और इसी के साथ अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो ये देखो स्मूथली जो इसके सब डिवीजन बॉक्सेस हैं उसके बीच में ये स्केल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर ही एक मैग्नेट का आइकन बना हुआ है। इससे क्या होता है, अगर मैं जैसे अभी तो मैं जी प्रेस करके अपना कंट्रोल के साथ अपना इंक्रीमेंट वाला मूव कर रहा था, अगर मैं मैग्नेट वाला ही आइकन को क्लिक कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, तो अब मैं अगर जी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो ये बिटवीन द बॉक्सेस ये आराम से वैसे ही मूव कर रहा है जैसे मैंने कंट्रोल के साथ करा था। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये वापस वही मूवमेंट आ गई। ठीक है, तो ये फ्रीली हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं इस मैग्नेट इफेक्ट से। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में अगर आर प्रेस करेंगे तो ये वैसे मूव नहीं हो रहा है, ये फ्रीली मूव हो रहा है। और स्केल भी, क्योंकि इसकी यहाँ पे सेटिंग होती है। हम स्नैपिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हो जो मैग्नेट इफेक्ट कर रहा है वो अफेक्ट कर रहा है सिर्फ मूवमेंट को। अभी हम रोटेशन और स्केल को कर देंगे। तो अगर अब हम रोटेट करते हैं तो ये उस तरीके से रोटेट हो रहा है जैसे हम कंट्रोल प्रेस करके कर रहे थे, लेकिन अभी हम फ्रीली डायरेक्ट सिर्फ मैग्नेट वाला आइकन हम क्लिक करके हम कर पा रहे हैं। सेम हम स्केल भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आप देख सकते हो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हो रहा है, इसे से होना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको वापस रोटेशन स्केल हटा देता हूँ और मूव पे हम इसे रखते हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली स्नैपिंग यूज़ करते हो और आपको मूवमेंट करना है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट के दौरान ही कुछ फ्रीली मूव करना है, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर अगर कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपका फ्री मूवमेंट एक्टिव हो जाएगी और जैसे ही कंट्रोल छोड़ोगे तो ये हमारा स्नैपिंग शुरू कर देगा। तो मतलब ये रिवर्स वर्क कर सकते हो आप इस तरीके से कि जैसे आपका ज़्यादा स्नैपिंग का वर्क है तो उस सिचुएशन में अगर आपको फ्री मूवमेंट चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके आप उसके हिसाब से भी इसे सेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मतलब जो हमारी मूवमेंट होती है वो ऐसा नहीं है कि ग्रिड टू ग्रिड हो रही है। ठीक है, पहले मैं इस मैग्नेट आइकन को ऑफ कर देता हूँ और मैं जी प्रेस करके मान लीजिए मैं यहाँ पे बीच में अपने ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं अगर जी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके इसे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये ग्रिड्स पे मूव नहीं कर रहा है ये, लेकिन एक ग्रिड के साइज के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। अब वो चाहे कहीं पे भी हो।
ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो प्रॉपर ग्रिड के ऊपर ही हो, तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है, हम जाएंगे ऑप्शंस में, एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप, ठीक है। इसको हम चेक कर देंगे और जैसे ही हम जी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो प्रॉपर ग्रिड के ऊपर ही स्नैप कर रहा है, और शिफ्ट दबाएंगे तो ये छोटी ग्रिड्स के ऊपर स्नैप कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वर्टेक्स पे, वर्टेक्स स्नैपिंग पे। तो जैसे हम इसे एक्टिव करते हैं तो और भी ऑप्शंस नीचे खुल गए, सही है। तो मैं पहले एक प्लेन ले आता हूँ, प्लेन को हम लेके आ जाते हैं और हमारा जो क्यूब है उसको हम ऊपर ले आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सीन सेटअप हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन एक्टिव हुआ है वो है स्नैप विथ क्लोजेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अपने दूसरे जो हमारी सरफेस है इसके जो, अगर मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो क्लोजेस्ट एज आ रही है वो चीज़ उस जगह स्नैप हो जाएगी, ठीक है। मैं जी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैं इसे स्नैपिंग के लिए लेके जाता हूँ, देख सकते हो जैसे ही मेरा जो कर्सर है उस कॉर्नर पे पहुँचा तो ये क्यूब वहाँ सेट हो गया। ऐसे ही मैं दूसरी जगह जाऊँगा या उस कॉर्नर पे या पीछे वाले कॉर्नर पे, तो इस तरीके से ये स्नैप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेंटर, स्नैप विथ सेंटर। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आप मूविंग टूल्स ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा सेंटर आपको विजिबल होगा कि ये क्यूब के बिल्कुल बीच में है। अगर अब मैं जी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करता हूँ और एज पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये कहाँ पर स्नैप हुआ है, ठीक है। अगर मैं उस कॉर्नर पे जाता हूँ या इस कॉर्नर पे जाता हूँ तो आपको इसका डिफरेंस दिख रहा होगा कि मैं कहाँ से कहाँ पे स्नैप कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट सेंटर पे स्नैप कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी कवर किया है पिवट पॉइंट्स वाला, आपको याद होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2-3 क्यूब मैंने कर लिए हैं और मैं यहाँ पर अपना पिवट पॉइंट को एक्टिव एलिमेंट पे कर देते हैं। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो ये सेंटर जो लास्ट वाला क्यूब है ये हमारा एक्टिव सिलेक्शन है। अब मैं जी प्रेस करके इसे स्नैप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि तीनों ऑब्जेक्ट इसके साथ एक्टिवली स्नैप हो रहे हैं। और अगर मैं इन्हें बीच में लाके शिफ्ट प्रेस करूँ सेंटर वाले पे, सेंटर वाला मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं जी प्रेस करके स्नैप करूँगा तो आप देख सकते हो ये सेंटर वाले के साथ इसकी स्नैपिंग हो रही है। तो ये हमारे अलग अलग तरीक़ों से हम इस पर वर्क कर पाएंगे आगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं पिवट पॉइंट को वापस मीडियन पे कर देता हूँ और जैसे मैंने मीडियन पे करा है आप देख सकते हो कि ये, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ देता हूँ, हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर इसका पिवट पॉइंट बैठ रहा है क्योंकि हमने मीडियन सिलेक्शन कर रखा है, तो इसके बीच का ये हमारा पिवट पॉइंट बना है। तो अगर इस सिचुएशन में आप जी प्रेस करके मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा मीडियन पॉइंट है वो हमारा स्नैप हो रहा है इन चारों कॉर्नर्स पे, सही है। हाँ, इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है मीडियन पे करते हैं और अपना हमारा पिवट पॉइंट भी हमने मीडियन पे कर देते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता ही है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पिवट पॉइंट है ये हमारे क्यूब्स के बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जी प्रेस करके अपने एक्टिव सिलेक्शन को स्नैप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से स्नैप हो रहा है, ठीक है ना, अपने पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने मीडियन सेलेक्ट करा हुआ है, सही है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एक्टिव जो हमने अभी पीछे करा ही था, एक्टिव एलिमेंट हमारा जो होगा वो उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब स्नैपिंग हो जाएगी हमारी। मैं जी प्रेस करूँगा, हमारा एक्टिव सिलेक्शन ये सबसे लेफ्ट वाला क्यूब है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो स्नैप करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो हमारा एक्टिव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो स्नैप कर रहा है, ठीक है। हम इन दो को डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस ऑप्शन पे, तो ये है एज में भी हमारे पास स्नैपिंग के वही 4 ऑप्शन है जैसे हमने अभी करा था, क्लोजेस्ट, सेंटर, मीडियन और एक्टिव। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं जी प्रेस करूँगा आप देख सकते हो हमारा ये जो प्लेन है इसकी 4 एजेस हैं। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हो पहले तो ये कॉर्नर्स पे ही हो रहा था, अब ये एजेस पे भी स्नैप हो रहा है, ठीक है ना। और ये मीडियन पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर मैं इसको एक्टिव एलिमेंट बताइए, और ये मीडियन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, इसका जो मीडियन सेंटर है। अब मैं मीडियन पे जाऊँगा तो वो भी सेम है, ठीक है, तो सेम फंक्शन करेगा। सेंटर पे जाऊँगा तो सेंटर भी सेम ही है, ठीक है। और क्लोजेस्ट पे जाऊँगा तो अभी जो कॉर्नर है इसका ये स्नैप करेगा, जिस एंगल पे मैं जाऊँगा उस एंगल का कॉर्नर उस जगह को स्नैपिंग करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो स्नैपिंग के ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे मैं जिस एज की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारे फेस ऑप्शन, फेस प्रोजेक्ट। तो
तो आप देख सकते हो कि अगर मैं स्नैप करता हूँ तो ये हमारा जो सरफेस है इसके ऊपर स्नैप कर रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये अपने आप में एक फेस है, ठीक है। 4 वर्टिसेस को जोड़ के ये एक फेस बना हुआ है, तो इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है पूरे सरफेस पे। अब है अगला हमारा फेस नियरेस्ट, ठीक है। फेस नियरेस्ट में क्या होगा, जी प्रेस करेंगे तो जो हमारा फेस के जो नियरेस्ट हमारा मीडियन पॉइंट के साथ आ रहा है, आप देख सकते हो कि बीच से इसको स्नैप कर रहा है, लेकिन सरफेस पे ही हो रहा है, ठीक है ना, फेस के ऊपर ही हो रहा है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में फिर वही 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस सरफेस की वॉल्यूम पे ही स्नैप हो रहा है, या तो नीचे या ऊपर। तो अब हमें वॉल्यूम वाला ऑप्शन देखने के लिए पहले मैं अपनी सरफेस डिलीट कर देता हूँ और हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं ताकि अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। तो ये मैंने क्यूब सेलेक्ट कर लिया है और अब मैंने वॉल्यूम भी सेलेक्ट कर रखा है। तो अब मैं जब जी प्रेस करके मैं इसे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इस रेक्टेंगल के अंदर ही मूव कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि इसकी स्पीड और मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड हो गई है, और जहाँ पे भी मैं इस तरीके से स्नैप कर रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से मूव हो रहा है, ठीक है। अब सबको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक सीन है। अब मैं फेस प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और अलाइन रोटेशन टू टारगेट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे फेसेस हैं उसके हिसाब से हमारी जो रोटेशन होगी, तो अगर मैं जी प्रेस करके मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी ये सीधा जा रहा है। जैसे हम मूव हुए तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये उसी एंगल पे मूव हो रही है जिस एंगल पे हमारा फेस रोटेट हुआ है, ठीक है ना। एक चीज़ और करते हैं, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ जाएंगे अपने व्यू पोर्ट विजिबिलिटी में, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाएंगे और हम अपनी एक्सेस को देखेंगे। तो आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल कि हमारी जैसे z एक्सिस ऊपर है, y और x आप देख ही पा रहे हो। तो अगर जैसे मैं इसको स्नैप करता हुआ जाऊँगा तो हमारी इस ऑब्जेक्ट की इस एक्सेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। देखो z कैसे रोटेट हो गई है, तो प्रॉपर एंगल पे स्नैप होता है, देख रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये फेस के साथ करा है वैसे ही हम एज के साथ भी कर सकते हैं, वैसे ही वर्टेक्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है, क्लोजेस्ट, मीडियन, एक्टिव जो आपने पीछे भी कवर करे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट इस जगह भी अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स कर देते हैं। अब हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके अगर मैं जी प्रेस करके इन्हें मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सब एक साथ ही स्नैप हो रहे हैं, लेकिन हमें इसको डिफरेंटली स्नैप करना है, इंडिविजुअली स्नैप करना है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हम वापस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे टॉप व्यू में जाएंगे, जी प्रेस करेंगे और जैसे ही हम इसको स्नैप करेंगे और क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ एक ही मूव में स्नैप हो गए हैं, वो भी डिफरेंट एंगल्स में। ये काफ़ी अच्छा तरीका है। ये सब जो ऑप्शंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में काम में आएंगे जब हम मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। अब इसी मेथड के थ्रू हम अपने 3D कर्सर को भी स्नैप कर सकते हैं। जैसे हमारा 3D कर्सर है और मैं यहाँ पर सेटिंग कर देता हूँ वर्टेक्स के ऊपर। तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक के साथ अपना हम 3D कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा 3D कर्सर डिफरेंट वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हम फेस के थ्रू भी कर सकते हैं और एज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं और क्यूब को वापस ले आते हैं। तो ये तो हमने यहाँ से अपने स्नैपिंग ऑप्शंस देख लिए हैं, ठीक है। एज सेंटर और एज परपेंडिकुलर को हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे मॉडलिंग में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे ये ऑप्शंस तो हो गए हैं और अब हम आगे के ऑप्शंस देखते हैं जो हम राइट क्लिक करके भी हमारे पास स्नैपिंग के ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये क्यूब है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है स्नैप सिलेक्शन टू ग्रिड। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा जो हमारे क्यूब का ओरिजिन पॉइंट है, जो क्लोजेस्ट इसका ग्रिड है, वहाँ पर स्नैप कर जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ करता हूँ और सिलेक्शन टू ग्रिड, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है सिलेक्शन टू कर्सर। जैसे ही मैं एक
क्लिक करूँगा तो जो हमारा 3D कर्सर है वहाँ पर हमारा क्यूब शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल अब इसके बाद आता है सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास जैसे दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्शन टू कर्सर में करूँगा तो ये दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसका ऑफसेट भी क्रिएट रहे, मतलब जो इसके बीच का दूरी है वो भी बरकरार रहे और ये दोनों स्नैप हो जाए कर्सर के ऊपर। तो उसके लिए हमें चाहिए सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उनकी डिस्टेंस अपने आप में बनी हुई है, लेकिन ये इसके मीडियन पॉइंट के हिसाब से स्नैप हो गए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है, एक हमारी प्लेन है, ठीक है, प्लेन यहाँ पर है। अब जो अगला ऑप्शन है वो है, तो सिलेक्शन टू एक्टिव यूज़ करने के लिए हमारा जैसे ये क्यूब है, इसके साथ मैंने अपने प्लेन को सेलेक्ट करा और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारा जो सिलेक्शन टू एक्टिव, जो हमारा एक्टिव सिलेक्शन है वो है हमारा प्लेन और उसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर हमारा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सिलेक्शन टू एक्टिव हो गया है, ठीक है। चाहे मेरा क्यूब बहुत दूर रखा हुआ है और मैंने यहाँ सेलेक्ट करा सिलेक्शन टू एक्टिव तो ये अपना मूवमेंट इस तरीके से करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा क्यूब यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, स्नैप कर्सर टू सेलेक्टेड। तो मतलब हमारा 3D कर्सर जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इसे स्नैप करता हूँ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमारा 3D कर्सर यहाँ से हट के वहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद आता है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। तो हमारा वर्ल्ड ओरिजिन कहाँ पर है, हमारा वर्ल्ड ओरिजिन है ये सेंटर, ठीक है। तो जब मैं राइट क्लिक करके स्नैप कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा वर्ल्ड ओरिजिन के ऊपर हमारा कर्सर स्नैप हो गया। तो अगला ऑप्शन है स्नैप कर्सर टू ग्रिड। तो इसके जो नियरेस्ट, जो हमारा 3D कर्सर है, इसके जो नियरेस्ट ग्रिड होगी उसके ऊपर ही स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो नियरेस्ट ग्रिड थी वो ये थी, तो इसलिए यहाँ पर स्नैप हो गया। और जैसे कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हमारा एक्टिव सिलेक्शन हमारा ये लास्ट वाला बॉक्स है। तो लास्ट जो हमारा ये ऑप्शन है कर्सर टू एक्टिव, तो जो हमारा एक्टिव सिलेक्शन होगा हमारी टोटल सिलेक्शन में उसके ऊपर ये चला जाएगा। जैसे कि ये अगर हमारा एक्टिव सिलेक्शन यहाँ पर है तो स्नैप कर्सर टू एक्टिव, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। इसमें एक ऑप्शन होता है बैक फेस कलिंग, ठीक है। तो पहले हम अपना फेस के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, सेंटर, ओके, और जी प्रेस करके जैसे हम मूव करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये इसके ऊपर मूव हो रहा है प्रॉपरली। और आप नीचे से देखोगे तो ये नीचे से भी आपको मूव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि जो उसका बैक फेस है, मतलब कि बॉटम एरिया सरफेस का, सही है। अगर मैं यहाँ से बैक फेस कर्लिंग वाला ऑप्शन चेक मार्क कर देता हूँ और अब मैं जी प्रेस करके इसे मूव करता हूँ तो अब ये यहाँ पे स्नैप नहीं होगा, क्योंकि हम बैक साइड से इसको व्यू करके इसको स्नैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। अभी हमें फ्रंट फेस पे ही जाके इसे स्नैप करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। बैक साइड से मैं करूँगा तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, स्नैप नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से करूँगा, यहाँ से प्रॉपरली स्नैप होगा। बैक फेस कलिंग को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एज सेंटर और एज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एज सेंटर का क्या होता है इसके आप नाम से भी समझ सकते हो। जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट है, मैं जी प्रेस करके इसे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा जो ये नीचे वाला फेस है, और मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मैं कहीं पे भी इसे स्नैप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में ये स्नैप हो रहा है, ठीक है। तो एज सेंटर का मतलब ये होता है, ये देखिए इस पूरी लाइन में कहीं पे भी स्नैप नहीं हो रहा, लेकिन इसके सेंटर में हो रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसके सेंटर में हो गया, सही है। और दूसरा होता है एच परपेंडिकुलर। तो एच परपेंडिकुलर का कैसे यूज़ होता है, तो उसको हम टॉप व्यू से देखते हैं। तो मैं अगर इसे मूव करता हूँ तो मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ, ये कहीं पर भी स्नैप नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो जहाँ से हमने इसे मूव करा है, इसकी जो परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब इसके जो 90 डिग्री के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ हम इसको स्नैप कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा 90 डिग्री, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसके परपेंडिकुलर्स के ऊपर से स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है। एक एग्जांपल और शो कर देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पर हमने फेस प्रोजेक्ट पे कर लिया है और इसे मैंने शिफ्ट प्रेस करके उसे स्नैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेट वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये इसके फेस के ऊपर ही मूव हो रहा है, विदाउट मैंने प्रेस नहीं कर रखा है, बिना कंट्रोल प्रेस कर ये मूव कर रहा है। और अगर अब मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये इसकी प्रेसाइज मूवमेंट हो गई। इसके साथ
तो मैग्नेट से हम इसको डायरेक्टली भी स्नैप कर सकते हैं बिना कंट्रोल प्रेस करे। और इसको मैग्नेट का इफेक्ट हटाने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अब ये फ्रीली मूव हो जाएगा, और जैसे मैं कंट्रोल छोड़ूंगा तो ये अपना सरफेस पे स्नैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्नैपिंग करते हैं, उसके टूल्स किस तरीके से हैं, उसकी सेटिंग्स किस तरीके से हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।